छापेमारी करके बड़े पैमाने पर नकली टूथपेस्ट पकड़ा है। फैक्ट्री चलाने वाले हरिओम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कुछ महीने से कंझावला में एक घर किराए पर लेकर हरिओम फैक्ट्री चला रहा था। क्राइम ब्रांच ये पता लगाने में जुटी है कि फैक्ट्री में बना हुआ सामान कहां-कहां सप्लाई होता था। पुलिस ने फैक्ट्री में लाखों का सामान जब्त किया है। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की और छापेमारी के बाद इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यहीं पर इसी फैक्ट्री के अंदर पिछले कई महीनों से यहाँ पर नकली टूथपेस्ट बनाया जाता था और जैसे ही टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को पता चला कि आसपास के बाजार में उनके नाम से नकली प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है, बेचा जा रहा है, उसके बाद पुलिस से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर छापेमारी की गई। अब इस एरिया को भी समझिए, ये कंझावला का सी ब्लॉक इलाका है। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल इलाके भी हैं और ये भी रेसिडेंशियल इलाका और इसके अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। एक बार समझना चाहेंगे, एक बार मुझे बस ये बताइए कि यहाँ पे ये कब से फैक्ट्री चल रही थी और क्या जानकारी है आप लोगों को इसके बारे में? जानकारी तो जी कुछ है नहीं। मैं असल क्या है, मेरा काम है अपना, तो 9 से 9 के तक कायम है। बाकी काम यहाँ चल रहा है, कम से कम चल रहा होगा 6 महीने से, कम से कम 6 महीने से। दरवाज़ा खुला रहता था या फिर मजदूर आते जाते रहते? कभी समझ में आया कि यहाँ पे इस तरह का अवैध काम चल रहा है? नहीं, इसका तो नहीं पता जी। बाकी दरवाजा अधिकतर बंद ही रहता था ये। आप लोग अंदर क्या जा पाते थे? नहीं, कभी अंदर जाने का वो नहीं। मतलब कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं जाता? नहीं, इसका कोई वो नहीं है। हरिओम के नाम से शख्स एक है जो चलाता था इसको, उसको कभी देखा आप लोगों ने? जी हम नहीं जानते, ना नाम से ना हमने शक्ल देखी उनकी। अच्छा, गाड़ियाँ आती थी, सामान यहाँ पे सप्लाई के आसपास बाजारों में होता था, इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं, बाकी गाड़ियाँ आती थी, लोडिंग होती थी इनकी, उसका टाइमिंग का नहीं पता जी। टाइमिंग का नहीं पता। पुलिस यहाँ पे कब आई थी? पुलिस का थी शाम को, जब मैं जॉब से आया अपनी, शाम को जब यहाँ देखा था। यानी आसपास के लोगों को भनक नहीं लगती? नहीं, भनक नहीं लगती। अच्छा, कितना खतरनाक है अगर नकली सामान इस तरह का टूथपेस्ट बाजार में बिक रहा है, यहाँ से बन के जा रहा है, तो आप लोग की सेहत से भी तो खिलवाड़ है। बिल्कुल है इस चीज़ के लिए, लेकिन जब आम इंसान अंदर जा ही ना पाए और उसे पता ही ना चले क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो उस चीज़ के बारे में कैसे बता सकता है? बाकी ये पता था हमें यहाँ इस फैक्ट्री चल रही है, लेकिन ये नहीं पता जी अंदर क्या काम होता था। बिल्कुल, लोगों को भनक नहीं थी, आसपास के जो लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ चल रहा है। भैया, आप यहीं रहते हो? वहीं रहता हूँ। आपको जानकारी थी इसके अंदर किस तरह की फैक्ट्री चलती थी या कभी देखा हो यहाँ पे कुछ? नहीं भाई। नकली टूथपेस्ट बनता था और टूथपेस्ट आप भी इस्तेमाल करते होंगे और पता है कि यहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, नहीं पता किस बात की फैक्ट्री चल रही है, किस चीज़ की फैक्ट्री चल रही ये लोग नकली टूथपेस्ट बनाते थे? है, पता नहीं जी हमें इस बात का। पुलिस बता रही है नकली टूथपेस्ट बनाते थे और बाजार में सप्लाई होता। गेट लॉक है, गाड़ी आई, गेट खुला, गेट लॉक, पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो बताओ। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर वो नकली होगा सोचिए कितना आपके लिए भी नुकसानदेह है। उसमें तो भाई दिक्कत है उसकी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या और कार्रवाई होनी चाहिए? भाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके लिए। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि और कितने लोग हरिओम के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि जो लेबर थे उनसे पुलिस ने पूछताछ की, बॉन्ड भरवाया और इस बीच लाखों की कीमत का सामान, तैयार किया हुआ सामान, कच्चा सामान, कई ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ से बरामद किए हैं। पुलिस जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए और भी लोगों की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, जी।